बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 29 मई 2020 दिन है आज, जुम्मे का। वीक का आज आखिरी दिन था। इन मार्केट इंडेक्स परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश रहे हैं, कौन से बेरिश के हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे। कौन से जो है वो वॉल्यूम लीडर आज के रहे हैं, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन कौन से रहे हैं, जिनमें वॉल्यूम जो है 50,000 का ज़्यादा का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बैंक सेलिंग पे एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। कल के इवेंट्स जो हैं, जो पे आउट्स वगैरह हैं या बोर्ड मीटिंग्स हैं, उस पर एक नज़र डालेंगे। और एंड पे टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. ASE 100 इंडेक्स में आज जो है वो तेज़ी का रुझान रहा था। शुरू से ही जो है वो इंडेक्स आज थ्रू आउट पॉजिटिव सेशन में क्लोज हुआ है। 235 पॉइंट्स की इजाफे के साथ 33,931 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.70% का आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपनिंग जो इंडेक्स ने दी थी वो गैप अप ओपनिंग दी थी 33,766 के लेवल पे, और अपना जो हाई पोस्ट किया था इंट्राडे का वो 34,048 के लेवल पे उसने अपना हाई पोस्ट किया था। तकरीबन 353 पॉइंट्स 1.05% के लिहाज से जो है वो इंट्राडे का गेन हासिल किया था इंडेक्स ने। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो है वो जब लास्ट में जब क्लोजिंग आई है तो 33,931 के लेवल पे आई है, तकरीबन 235 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी आज कदरे बेहतर लगे हैं। 166 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल काम हुआ है आज। 137 मिलियन शेयर जो है वो 5 डे की एवरेज बनती है, उससे भी ज़्यादा है। और कल के जो वॉल्यूम थे 146 मिलियन शेयर्स के, उससे भी आज की वॉल्यूम ज़्यादा है। आज शॉर्ट डे था, बहुत कम जो है ना वो तकरीबन 3 घंटे की ट्रेडिंग थी, तो इस लिहाज से आज वॉल्यूम जो है वो अच्छे लगे। पी रेशो जो है वो 8.88 पे आ गई है और डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.69 पे है। टोटल आज 63 स्क्रिप्ट जो है ना वो तेज़ी में गए हैं, अप गए हैं, जबकि 29 स्क्रिप्ट आज डाउन गए हैं। 8 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि ASE 100 इंडेक्स के जिसमें जिनकी वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर टॉप पे गया है। 67 पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। सीमेंट सेक्टर भी आज पॉजिटिव रहा है थ्रू आउट। 43 पॉइंट्स जो है ना इसने इंडेक्स में ऐड किए। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 38 पॉइंट ऐड हुए। कमर्शियल बैंक्स ने 36 पॉइंट, इंश्योरेंस ने 26, टेक्नोलॉजी ने भी 25, जबकि टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से भी 25 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए। फ्लिप साइड पे आज फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ने जो है वो इंडेक्स को ड्रैग किया है 30 पॉइंट। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आज सेलिंग देखी गई है, 17 पॉइंट्स निकाले हैं इसने। टोबैको की तरफ से 11 पॉइंट निकले हैं, जबकि OMC सेक्टर की तरफ से 3.71 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो आज जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने वाली कंपनी है वो OGDCL है। तकरीबन 53 पॉइंट्स इसने इंडेक्स में ऐड किए। दूसरी नंबर पे हबको है, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 32 पॉइंट ऐड किए। लकी सीमेंट जो है उसने 31 पॉइंट ऐड किए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से भी 24 पॉइंट्स ऐड हुए। एबर्ट लेबॉर्ट्रीज का भी आज काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, 16 पॉइंट्स इसने भी इंडेक्स में ऐड किए हैं। सिस्टम लिमिटेड जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15 पॉइंट्स इसने भी ज़्यादा ऐड किए हैं इंडेक्स में। और बैंक अल हबीब की तरफ से भी 15 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे आज एंग्रो कॉर्पोरेशन प्रेशर में रहा है, 33 पॉइंट्स इसकी वजह से इंडेक्स में लूज किए हैं और आज ये नेगेटिव जोन पे बंद हुए। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 25 पॉइंट इंडेक्स से ड्रैग किए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरफ से 15 पॉइंट्स, पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 11, जबकि PSO ने 7 पॉइंट और सरले की तरफ से भी 5 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए हैं। आज सेक्टर्स की बात करें तो आज जो है वो टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में ओवरऑल 3.30% का इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रहा है जिसमें 2.55% का इजाफा हुआ है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी 2.20% का ओवरऑल इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 1.93%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड कंपनीज में 1.92% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी 1.87% का, इंश्योरेंस में 1.79, टेक्सटाइल वेविंग में 1.74, लीजिंग कंपनीज 1.37, जबकि सीमेंट्स में भी 1.19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो पर्सनल फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट सेक्टर जो है वो 2.09% डाउन गया है, मेनली नेस्ले है इसकी वजह से। टोबैको सेक्टर में भी 2% जो है वो डिक्लाइन देखा गया है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के आज तकरीबन सारे रिजल्ट्स खराब आए हैं, लॉस में शो किए हैं।
1.51% इसमें भी जो है वो कमी हुई है। इंजीनियरिंग सेक्टर में 0.67% का डिक्लाइन देखा गया। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 0.38%, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.21% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 128 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.53% इजाफे के साथ 24,435 के लेवल पे इंडेक्स में क्लोजिंग दी है और ओवरऑल इसमें 233 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर KC30 की बात करें तो उसमें भी 94 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.65% के इजाफे के साथ 14,743 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 87 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 386 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.71% के इजाफे के साथ 55,171 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम इसमें 97 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। अब आल की मीज़ान का जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 161 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.96% के इजाफे के साथ 16,995 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 146 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। ETF में अगर UBL की बात करें तो उसमें 29 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.29% इजाफे के साथ 9,934 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 11 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि NIT का जो ETF है उसमें 53 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.70% के इजाफे के साथ 7,707 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है और 26 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर हैं वो कौन कौन से शेयर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आज वॉल्यूम यूनिटी फूड में लगा है। 25 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है और 1.28% का इसमें इजाफा भी हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है 19.55 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.20% का इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। TRG पाकिस्तान में भी 16 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 3.14% का इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में 12.41 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और ये 0.46% का इसमें इजाफा भी हुआ है। फौजी फूड लिमिटेड में 11.18 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 0.28% का इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड भी 10 मिलियन शेयर के साथ 1.75% का इसमें इजाफा हुआ है। JSCL में जो है 7.45 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और इस 7.81% का इसमें इजाफा हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी 6.88 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है। 0.22% का इसमें इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। हम नेटवर्क में 0.09% का आज डिक्लाइन देखा गया, जबकि इसमें 6.47 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। और GDCL में भी 5.94 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ ये आज 3.33% ये अप गया है। गेनर्स के चलते हैं। टॉप 10 गेनर्स में सबसे ज़्यादा JS बैंक का है। 10.53% का इसमें इजाफा हुआ है आज। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन में भी आज 9.57% का इजाफा हुआ है। JSCL में 7.81% का। PSX की जो शेयर्स है उस पर भी 7.61% का इजाफा हुआ है। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड में भी 7.50%, जबकि एबर्ट लेबोरेटरीज का भी 7.50%। एक अच्छे रिजल्ट की बेस पे ये भी आज अपर कैप पे क्लोज हुआ है। हबीब वकास शुगर मिल में 7.49% का इजाफा हुआ है। IGIL में भी 7.49%। FHAM में 7.17%, जबकि AHCL में 7.06% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो केनरा में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम JSCL में लगे हैं 7.45 मिलियन और PSX में 1.46 मिलियन वॉल्यूम के साथ दूसरे नंबर पे हैं गेनर्स में। लूजर्स पे चलते हैं। लूजर्स में सबसे ज़्यादा आज SMBL में लगा है 11.59%, ये आज डाउन गया है। फेरोज लेबोरेटरीज भी आज 7.48% डाउन गई है, अपने लोअर लाख पे क्लोज हुई है। रूपाली पॉलिएस्टर में 6.81% का डिक्लाइन देखा गया। E-कॉप में 4.65%। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 4.59% का डिक्लाइन हुआ है। सिल्क बैग में 3.70%। मुगल में भी आज 3.32% का डिक्लाइन देखा गया है। रोशन पैकेजेस लिमिटेड में 3.04%। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स में 2.94%, जबकि गेल में जो है वो 2.91% का डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में लगे हैं 2.46 मिलियन के, जबकि मुगल दूसरे नंबर पर रहा है 1.89 मिलियन वॉल्यूम के साथ। कल के इवेंट्स पे चलते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है। 30 मई को 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ICC टेक्सटाइल लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 11 बजे 30 मई को इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। वेव सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड का जो है वो रिजल्ट्स हैं मल्टीपल पीरियड्स के। 11 बजे सुबह इनकी 30 मई को इनकी बोर्ड मीटिंग होगी।
फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पेंडिंग है। 11:30 बजे 30 मई को इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है। 1 जून को दोपहर 12 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। एटलस होंडा लिमिटेड का भी जो है एनुअल रिजल्ट है और वो 1 जून 12:30 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। पे आउट जो है वो वही मंडे को एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड का अवेलेबल है। 10% बोनस है इसका। एक्स डेट 2 जून है, तो 1 जून तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं अगर आपने अवेल करना है। शरीय कंप्लाइंट नहीं है। 4 जून से लेके 11 जून तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 है। रिजल्ट्स जो है वो आज ज़्यादातर शुगर सेक्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो कुछ इधर है। बाकी अगर आपको कंप्लीट डिटेल देखनी है तो वो नीचे दिए हुए लिंक पे आप देख सकते हैं। शकरकंद मिल लिमिटेड का आज हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने हाफ ईयर में इसने जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में लॉस डिक्लेयर किया है 4.69 रुपीज़ का, 4 रुपये 59 पैसे का इसका लॉस आया है सेकंड क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस था, लेकिन 15 पैसे का लॉस था। तो इस तरह इनका जो हाफ ईयर की अभी अर्निंग है वो इनकी लॉस में ही है। 3 रुपये 33 पैसे की लॉस पे इस वक्त हाफ ईयर पर इनका परफॉर्मेंस है कंपनी की, जबकि पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल इनका 70 पैसे का सिर्फ लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। एबर्ट लेबॉर्ट्रीज का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और बहुत शानदार रिजल्ट आया है एबर्ट लेबॉर्ट्रीज का। 8 रुपये 81 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 3 रुपये 35 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है। AGTL का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये 86 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 9 रुपये 76 पैसे की अर्निंग आई है, तो काफ़ी कम अर्निंग आई है। लेकिन चूँकि हालात ऐसे थे, कंपनीज बनती तो लॉस रिपोर्ट नहीं किया, अर्निंग ही आई है 2 रुपये 86 पैसे की। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है इनका। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है वो आज फॉरेनर्स जो है वो नेट बाइंग साइड पे है। $0.47 मिलियन की नेट बाइंग की है। 17.70 मिलियन की इन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 17.23 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है $0.47 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 14.10 मिलियन की आज बाइंग की है, जबकि ग्रॉस सेलिंग इनकी तरफ से देखी गई है 13.83 मिलियन की। तो नेट जो है वो 0.27 मिलियन बाइंग पे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 3.60 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 3.37 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग बनती है $0.22 मिलियन की। लोकल्स की बात करें तो लोकल्स में जो है कंपनीज आज टॉप पे थी बाइंग साइड पे। 2.04 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज की दूसरे नंबर पे थी बाइंग साइड पे 1.02 मिलियन के साथ। ब्रोकर्स भी आज बाइंग साइड पे थे 0.22 मिलियन की। NBFC में भी 0.15 मिलियन की खरीदारी की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.04 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे है तो आज सबसे ज्यादा सेलिंग इंडिविजुअल्स की तरफ से देखी गई है। 3.22 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। बैंक सब्लिक DFI ने भी 0.12 मिलियन की सेलिंग की है, जबकि म्यूचुअल फंड दूसरे नंबर पे रहे हैं सेलिंग साइड पे लोकल्स की तरफ से 0.60 मिलियन के साथ। तो फॉरेनर्स को चेक कर लेते हैं कि फॉरेनर्स जो है वो आज किन सेक्टर में इन्होंने आज बाइंग शो की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो फॉरेनर्स की तरफ से E&P सेक्टर में देखी गई है। 3.81 मिलियन के साथ इन्होंने आज बाइंग की है। नेक्स्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर रहा है 0.39 मिलियन के साथ। पावर में भी 0.14 मिलियन की बाइंग की है, जबकि अदर सेक्टर में 0.20 मिलियन की बाइंग की है। अगर सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा सेलिंग टेक्सटाइल सेक्टर में हुई है फॉरेनर्स की तरफ से 1.19 मिलियन की। उसके बाद बैंक्स में आज इन्होंने माल बेचा है 0.67 मिलियन का। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 1.51 मिलियन की सेलिंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से। तो ये सबसे ज्यादा सेलिंग फर्टिलाइजर में हुई है, उसके बाद टेक्सटाइल में हुई है। OMC सेक्टर में 0.64 मिलियन की सेलिंग है और टेक में 0.01 मिलियन की। तो फॉरेनर्स जो हैं वो OMC, टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थे, जबकि E&P, सीमेंट्स और अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। लोकल्स में जो है वो कंपनीज आज बाइंग साइड पे थी 2.04 मिलियन के साथ। तो कंपनीज भी चेक कर लेते हैं कंपनीज ने किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की है। तो कंपनीज ने जो है वो अदर सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की है 1.32 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट सेक्टर रहा है 0.31 मिलियन की बाइंग की है। बैंक्स में 0.21 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.14, पावर में 0.16,
टेक्निकल सेक्टर में भी 0.27 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल में 0.05 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे देखें तो E&P सेक्टर में 0.35 मिलियन की सेलिंग है और OMC में 0.05 मिलियन की सेलिंग है। तो कंपनीज ने जो है वो E&P एंड OMC सेक्टर में आज सेलिंग की है। सीमेंट्स, अदर्स एंड टेक्निकल सेक्टर में उनकी तरफ से बाइंग देखी गई है। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो बाइंग साइड पे थी। 1.02 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट बाइंग की है लोकल्स की तरफ से। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो सीमेंट्स में देखी गई है। इनकी तरफ से 0.53 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। टेक्सटाइल में भी 0.53 मिलियन, टेक में 0.18 मिलियन, OMC में 0.03, E&P में 0.22, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 0.19 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग पे जो है वो अदर सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की है 0.61 मिलियन की, जबकि बैंक्स में 0.04 मिलियन की। तो इंश्योरेंस ने जो है वो सीमेंट, टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में आज बाइंग की है, जबकि बैंक्स और अदर सेक्टर में वो आज नेट सेलिंग पे थे। ब्रोकर्स जो है वो भी 0.22 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज बाइंग साइड पे थे। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते हैं, ब्रोकर्स ने किन सेक्टर में बाइंग की है। तो ब्रोकर्स ने भी टेक्निकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.53 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में की है 0.13 मिलियंस की, बैंक्स में 0.02, जबकि OMC सेक्टर में 0.03 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में की गई है 0.40 मिलियंस की, जबकि टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.03 मिलियन की सेलिंग है और E&P एंड पावर में भी 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो ब्रोकर्स जो है वो टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में सेलिंग साइड पे थे, जबकि सीमेंट्स एंड टेक्निकल सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। आज की जो नेट सेलर रहे हैं लोकल्स की तरफ से वो इंडिविजुअल रहे हैं। 3.22 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है। तो इंडिविजुअल को देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ देखी गई है। तो इंडिविजुअल ने E&P सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 2.10 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में की है 1.36 मिलियन यूएस डॉलर की, टेक्निकल सेक्टर में भी 0.72 मिलियन की, पावर में 0.18, जबकि OMC सेक्टर में 0.04 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग साइड पे देखो तो फर्टिलाइजर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है 0.69 मिलियन की, बैंक्स में 0.19 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल में 0.38 और अदर सेक्टर में भी 0.01 मिलियन की बाइंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो E&P, सीमेंट्स एंड टेक्निकल सेक्टर में जो है वो आज सेलिंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइजर एंड टेक्सटाइल सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। तो आज के जो दूसरे बड़े सेलर हैं लोकल्स की तरफ से वो म्यूचुअल फंड रहे हैं। 0.60 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सेलिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से भी E&P सेक्टर में देखी गई है। 0.86 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। टेक्निकल सेक्टर में 0.31 मिलियंस की, अदर्स में 0.29, जबकि सीमेंट्स में 0.06 मिलियंस की सेलिंग है। बाइंग साइड की बात करें तो बैंक्स में 0.27 मिलियंस की बाइंग की है, फर्टिलाइजर में 0.20, OMC में 0.04, पावर में 0.17, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.24 मिलियंस की बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो बैंक्स, फर्टिलाइजर एंड टेक्सटाइल सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि टेक्निकल, E&P एंड अदर सेक्टर में वो आज उन्होंने सेलिंग की है। KSE 100 का ये डेली का चार्ट है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है। इंडेक्स जो है वो एक नैरो रेंज में घूम रहा है, 33,600 से 34,400 के लेवल पे आगे पीछे घूम रहा है। कल की जो रेजिस्टेंस थी 33,800 के लेवल पे, उसके ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 33,900 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। तो अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको आज उसने ब्रेक की है। अगली जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है वो वही 34,200 है और फिर 34,500 का जो एक लेवल है रेजिस्टेंस का वो है। सपोर्ट्स की बात करें तो ये 33,600 का लेवल इसकी फर्स्ट सपोर्ट है, 33,300 की इसकी सेकंड है और 33,000 का लेवल जो है वो इसकी थर्ड सपोर्ट है। मूविंग एवरेज की बात करें तो EMA 10 जो है वो 33,800 के लेवल पे ही है। आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है इंडेक्स ने। और EMA जो 50 है वो भी तकरीबन 33,700 के लेवल पे है। तो इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर EMA 25 की बात करें तो वो 33,400 के लेवल पे सपोर्ट उसकी है।